कृपापुर की घाटियों में छिपी एक छाया। वर्ष था 1854। भारत उस समय अंग्रेजी राज के अधीन था, परंतु मध्य भारत के घने जंगलों और दुर्गम पर्वतीय अंचलों में समय जैसे ठहर गया था। वहां की भूमि पर न तो अंग्रेजों का शासन चलता था, न ही किसी सामंत की पहुंच। उन्हीं ब्याहबानों के बीच बसा था एक भूलता हुआ गांव, कृपापुर। कृपापुर एक ऐसा गांव था जो न तो किसी राजपट पर था, न किसी नक्शे में। पहाड़ियों की तलहटी में छिपा, चारों दिशाओं से घने साल बरगद और पीपल के जंगलों से घिरा हुआ। सूरज वहां देर से निकलता और जल्दी छिप जाता। हवा में नमी तो थी ही, पर उसके साथ एक पुराना सीलन भरा भय भी तैरता था। ऐसा भय जो हर सांझ के साथ और गहरा हो जाता। गांव की गलियां पत्थर और कीचड़ से बनी थीं और पगडंडियां वीरान व सरपीली। रात में तो पूरा गांव मानो सांस लेना भी छोड़ देता था। वहां न दीपक जलते, न किसी चौपाल पर बैठक होती। सब अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते, क्योंकि उन्हें मालूम था इस गांव में केवल मनुष्य नहीं रहते। गांव के उत्तर पूर्वी छोर पर एक पुराना मंदिर स्थित था, जिसे लोग वासिनी देवी का मंदिर कहते थे। पर अब न वहां पूजा होती थी, न भजन गाए जाते थे। मंदिर की ऊंची सीढ़ियां अब काई और खरपतवार से ढकी थीं और मुख्य द्वार पर एक भारी सा ताला पड़ा था, जंग खाया, टूटा सा, फिर भी मानो किसी रहस्य को ढकने के लिए काफी। गांव के बुजुर्गों की जुबान पर एक कथा थी, जिसे वे बच्चों को नींद से पहले डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए सुनाया करते थे। वर्षों पहले, बहुत वर्षों पहले, उस मंदिर में एक याक्षिणी की पूजा हुआ करती थी। वासिनी नाम था उसका, सौंदर्य की देवी। लेकिन उसकी एक शर्त थी, जो भी मुझे सच्चे प्रेम से पुकारेगा उसे मैं अमर प्रेम दूंगी, पर साथ ही उसकी आत्मा मेरी होगी। लोगों ने आरंभ में उसकी पूजा की, उसके चरणों में पुष्प चढ़ाए, तंत्र साधनाएं की, क्योंकि वह मनोकामनाएं पूरी करती थी। खेतों में अन्न उगता था, कुओं में जल था और लोगों के घरों में सुख शांति। पर धीरे धीरे उसकी मांगें बढ़ने लगीं। अब वह केवल फूल नहीं चाहती थी, उसे चाहिए था रक्त, प्रेम और प्राण। कुछ युवकों की लाशें मंदिर के पास पाई गईं। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे मृत्यु से नहीं, किसी स्वप्न से जागते हुए मरे हों। गांव वालों ने भयभीत होकर एक तांत्रिक को बुलाया। 7 रात्रियों तक वहां प्रबल साधना हुई। मंत्रों, भस्म और हवन की ज्वालाओं से अंततः वासिनी को बांध दिया गया। मंदिर के गर्भगृह में उसका स्वरूप मूर्ति में बंद कर दिया गया और उसके द्वार पर अमोघ यंत्रों से एक जंग लगा ताला जड़ दिया गया। तब से आज तक कोई वहां गया नहीं। मंदिर बंद है, परंतु लोग कहते हैं रात की 13वीं पहर में जब पवन स्थिर हो जाए और पत्तियां भी हिलना छोड़ दें, तो उस मंदिर के भीतर से कोई स्त्री गुनगुनाती है एक प्राचीन प्रेम गीत, जैसे वह अब भी किसी को बुला रही हो। वर्षों बीत गए। यक्षिणी की कथा केवल दादी नानी की कहानियों तक सीमित रह गई। लोग मंदिर की दिशा में देखने से भी कतराने लगे। परंतु कृपापुर की हवा अब फिर से बदलने लगी थी। वन की चुप्पी और गहरी होती जा रही थी और मंदिर का ताला, वो अब उतना जंग खाया नहीं दिखता था। वर्ष था 1954 का मध्य। गर्मियों की तपती दोपहर थी जब अर्जुन, एक तेज तर्रार 21 वर्षीय युवक, रेलगाड़ी और फिर बैलगाड़ी से होता हुआ अपने नाना के गांव कृपापुर पहुंचा। अर्जुन पढ़ाई के सिलसिले में कलकत्ता में रहता था, पर इस बार गर्मी की छुट्टियां उसने शहरी भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में बिताने का निश्चय किया था। जैसे ही वह कृपापुर पहुंचा, एक अजीब सी नीरवता उसके चारों ओर लिपट गई। हवा स्थिर थी, पेड़ झोंके त्यों, और गांव के लोग वे उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भटका हुआ मेहमान आ गया हो। बुजुर्गों की आंखों में एक सूखी सी चिंता थी और बच्चों में एक स्वाभाविक दूरी। अर्जुन को यह सब थोड़ा अजीब लगा, पर उसने मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया और नाना के घर की ओर बढ़ गया। नाना पंडित हरिदत्त मिश्र गांव के पुराने पंडित और आयुर्वेदाचार्य थे। उनका घर नियम के एक बड़े वृक्ष के नीचे मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला था। वे जब अर्जुन को गले मिले तो उनके स्पर्श में एक दबी हुई पीड़ा और भय महसूस हुआ। आ गया तू, अच्छा किया बेटा।
उन्होंने धीरे से कहा, पर एक बात कान खोल के सुन ले, गांव में जहां भी घूम, खेत देख, तालाब जा, पर उस उत्तर पूर्व दिशा वाले टूटे मंदिर की ओर कभी भी मत जाना। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्यों नाना? वो तो सुना है बहुत पुराना मंदिर है। नाना की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। वे पल भर को चुप रहे, फिर धीरे बोले, उस मंदिर में वासिनी है, एक याक्षिणी। वो वहां अब भी जीवित है, पत्थर में नहीं, छाया में। लोग कहते हैं कि वह सच्चे प्रेम को पहचान लेती है और फिर उस आत्मा को छोड़ती नहीं। अर्जुन मुस्कुरा दिया। नाना, आप भी दादी की तरह डरावनी कहानियां सुनाने लगे हैं। कहानी नहीं है ये। नाना का स्वर एकाएक कठोर हो गया। तेरे मामा भी वहां गए थे और फिर कभी लौटे नहीं। अर्जुन चुप हो गया। गांव में रातें जल्दी उतर आती थीं। जब पहली रात अर्जुन बिस्तर पर लेटा, तब सब कुछ शांत था, पर वह शांत माहौल कुछ ज्यादा ही गाढ़ा लग रहा था, जैसे कुछ छिपा हो उस चुप्पी में। आधी रात बीती होगी जब अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसका माथा पसीने से भीग गया, पर वातावरण ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा। फिर उसने सपना देखा। एक घना जंगल, धुंध से भरा हुआ, वृक्षों के बीच एक टूटा मंदिर, वही जिसकी नाना ने बात की थी। उस मंदिर के दरवाजे खुले थे और भीतर से निकली एक स्त्री। उसके लंबे काले केश पैरों तक बहते थे और उसका चेहरा अस्पष्ट था। बस उसकी आंखें जैसे रक्त से सनी दो जलती हुई मशालें। उसने अर्जुन की ओर देखा और एक धीमी मुस्कान दी। उसके होंठों से एक गुनगुनाहट निकली, कोई अज्ञात मंत्र, कोई भूला हुआ प्रेम गीत। फिर उसने धीरे धीरे कहा, अर्जुन, तू आ गया। तू ही तो है जिसे मैंने सदियों से चाहा है। तेरा रक्त मुझे बुलाता है, तेरी आत्मा में मेरी गूंज है। अर्जुन चौंक कर उठ बैठा। उसका गला सूख गया था, दिल तेजी से धड़क रहा था, पर कमरे में कोई नहीं था। वह पसीने से तरबतर था, पर हवा ठंडी थी। उसने शीशे में झांका और उसकी भौहें तन गईं। माथे के बीचों बीच, ठीक जहां तिलक होता है, एक लाल सिंदूर जैसा निशान बना था, बिल्कुल ताजा, जैसे किसी ने अभी उंगली से खींचा हो। सुबह जब अर्जुन की नींद टूटी, वह थका हुआ और बुझा बुझा सा महसूस कर रहा था। उसने नाना से उस सपने की बात नहीं कही, पर नाना की निगाहें उसकी पेशानी पर टिक गईं। कुछ पल तक देखते रहे, फिर धीरे से बोले, वो आ गई है। तुझ पर उसकी नजर पड़ गई है अर्जुन। अब तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी, नहीं तो वो तुझे ले जाएगी। अर्जुन अब हर रात एक ही स्वप्न में खोता जा रहा था। वही जंगल, वही मंदिर और वही स्त्री, जिसके होंठों पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कान होती थी और जिसकी आंखें गहराइयों से नहीं, अंधकार से बनी लगती थीं। हर बार स्वप्न कुछ और गहरा, कुछ और सजीव हो जाता। एक रात जब चंद्रमा अधूरा था और आकाश में बादलों का भारी जमावड़ा था, अर्जुन फिर उस स्त्री से मिला। पर इस बार वह स्त्री स्वप्न नहीं, जैसे उसकी चेतना में उतर आई हो। वह बोली, धीमे, मीठे और भय में लिपटे स्वर में, मैं वासिनी हूं। पहले इस भूमि पर मेरी पूजा होती थी। रक्त, फूल और प्रेम, ये 3 अर्पण थे मेरे। पर फिर मानवों ने अपने वचन तोड़ दिए। मेरी आत्मा को बांध दिया गया इस पत्थर और मंत्रों के बीच। सदियों से मैं प्रतीक्षा कर रही थी और अब तू आ गया है अर्जुन। अर्जुन उस आवाज को नकार नहीं पा रहा था। वह उसे पुकार नहीं रही थी, खींच रही थी। उसका मन, उसका स्वभाव, उसकी चेतना, सब जैसे उस पर समर्पित हो रहा था। नाना के प्रतिबंधों के बाद भी वह अब अपने भीतर एक अलग ही कंपन महसूस करता। वह जानता था कोई है जो उसकी आत्मा से संवाद कर रही है। गांव के लोगों ने उस रात अपने दरवाजे बंद रखे। पूर्णिमा थी, चांद पूर्ण, उज्ज्वल और रक्त वर्ण सा प्रतीत हो रहा था। नाना ने विशेष पूजा की थी उस दिन और अर्जुन से कहा था, आज भीतर ही रहना अर्जुन। आज की रात भूमि पर देव नहीं, छायाएं उतरती हैं। पर जब आधी रात का पहर आया, अर्जुन अपने आप उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर स्वयं चल पड़ा, बिना इच्छा के, बिना प्रयास के, और उसके पांव उसी दिशा में मुड़ते गए, उत्तर पूर्व दिशा, जहां गांव से परे जंगल के बीच वह टूटा फूटा मंदिर था। रास्ता अंधकारमय था, पर अर्जुन को रुकावट नहीं हुई। पगडंडियां जैसे अपने आप समतल हो गईं, झाड़ियां हटती गईं
हवा थमी नहीं, सांस लेने लगी और फिर मंदिर आ गया। अर्जुन ने देखा वो टूटा हुआ घंटा जो वर्षों से निष्क्रिय था अपने आप हिलने लगा। गंभीर टन 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 ध्वनि पूरे जंगल में गूंज उठी। चांद की रोशनी उस क्षण और तेज हो गई, मानो वासिनी स्वयं उस रात्रि का आलोक बन गई हो। मंदिर का द्वार आधा खुला था, पर जो बात अर्जुन को कांपने पर विवश कर गई वह यह थी कि गर्भगृह का ताला खुला पड़ा था। वह ताला जिसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ था, वह अब टूटा नहीं था, बस खुला हुआ था। अर्जुन ने भीतर कदम रखा। मंदिर के दीवारों पर अब भी पुराने यक्षिणी तंत्र के चिन्ह थे, रक्त से लिखे मंत्र, रेखाएं और एक अधूरी प्रतिमा जिसकी आंखें झुकी हुई थीं। फिर अर्जुन ने उसे देखा। वह खड़ी थी गर्भगृह के मध्य में। उसकी देह दीप शिखा की तरह थरथरा रही थी, जैसे स्वयं चंद्रमा उसकी त्वचा से झरता हो। उसके केश उसके नाभि से नीचे तक बहते थे और उन केशों के बीच उसकी आंखें प्रलय और प्रेम दोनों से जलती हुईं। उसकी मुस्कान में श्रृंगार था, पर उसकी उपस्थिति में मृत्यु की ठंडी गंध थी। वह धीमे धीमे आगे बढ़ी और बोली, मैं तुझसे प्रेम करती हूं अर्जुन। तेरे रक्त में वही ऊर्जा है जो मेरे व्रत को पूर्ण कर सकती है। पर याद रख, मैं केवल प्रेम नहीं, मैं मृत्यु भी हूं। अर्जुन की दृष्टि स्थिर हो गई। वह उसकी ओर देख रहा था, न भय में न मोह में, बल्कि एक विचित्र सम्मोहन में। पर तभी मंदिर की छत से सैकड़ों चमगादड़ एक साथ झर पड़े। उनके परों की फड़फड़ाहट से सारा मंदिर कांप उठा। वासिनी के केश एक क्षण के लिए ऊपर उठे, उसकी आंखों में लपटें भड़क उठी और गर्भगृह में तूफान जैसा दबाव भर गया। अर्जुन चीख न सका। उसके सिर में झंझनाहट उठी। हवा में लहराती मंत्र ध्वनियां गूंजने लगीं। एयूएम क्लीं यक्षिण्याय नमः, एयूएम रुधिराय स्वाहा। और तब अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह मंदिर के बाहर पड़ा था। चांद अस्त हो चुका था, प्रभात का हल्का उजाला फैल रहा था और उसके गले पर एक लंबा निशान, मानो किसी ने उसे चूम लिया हो या कोई दांत गड़ाकर अंश ले गया हो। सूर्य का उजास धीरे धीरे जंगल की शाखाओं के आर पार छलकने लगा था। हवा में हल्की सी ठंडक और धूप का स्पर्श एक अजीब मिश्रण लिए हुए था। पर अर्जुन के लिए यह सुबह सामान्य न थी। उसकी आंखें खुली तो उसने स्वयं को किसी अजनबी स्थान पर पाया। एक कच्ची सी झोंपड़ी जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और जिनसे धूप छनकर भीतर आ रही थी। उसके पास बैठा था एक वृद्ध पुरुष, सफेद दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और कपाली माथे पर भस्म की 3 रेखाएं खींची हुई थीं। आंखें तीक्ष्ण पर रहस्यमयी करुणा से भरी। वह थे भैरव बाबा। अर्जुन हड़बड़ाकर उठ बैठा, पर उसके शरीर में अब भी कमजोरी थी। मैं कहाँ हूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, तू मृत्यु के द्वार से लौटकर आया है। अर्जुन सिहर उठा। वो मंदिर और वो स्त्री। बाबा की आंखें चमक उठी। उन्होंने शांति से कहा, जिसे तू स्त्री समझ रहा है वह मात्र स्त्री नहीं, वह एक यक्षिणी है, वासिनी, एक प्राचीन भूखी आत्मा जो प्रेम के नाम पर प्राण हरती है। और तू अर्जुन अब उसका चुना हुआ है। भैरव बाबा ने धीरे धीरे एक पुराना लिपटा हुआ भोजपत्र निकाला। उस पर रक्त जैसे रंग से मंत्र और रेखाएं बनी थीं। वे बोले, कई 100 वर्ष पूर्व इस गांव कृपापुर में एक अत्यंत सुंदर राजकन्या जन्मी थी, वासिनी। पर वह मात्र मानव नहीं थी। उसकी मां ने गर्भवती रहते हुए यक्षिणी तंत्र की साधना की थी ताकि कन्या सिद्ध हो। परिणाम स्वरूप वासिनी आधी मानव और आधी यक्षिणी बनी। वासिनी अत्यंत लावण्यमयी थी, पर उसके हृदय में भक्ति और रक्त दोनों के लिए भूख थी। लोगों ने उसे देवी समझकर पूजना प्रारंभ किया। उसके चरणों में बलि दी जाती, फूलों की नहीं, प्रेमियों की। जो कोई उससे प्रेम करता, वासिनी उसके प्राण ले लेती और उसकी आत्मा को अपनी शक्ति में बांध लेती। पर एक दिन एक साधक ने उसे धोखा दे दिया। उसकी साधना अधूरी रह गई। तब से वह मंदिर में बंधी रही, ताले, मंत्र और समय के बंधन में। अर्जुन और वासिनी का संबंध बाबा ने अर्जुन की ओर देखा, गहरी दृष्टि से, जैसे किसी पुरानी पुस्तक को पढ़ रहे हो। पर तू अर्जुन, तू सामान्य नहीं है।
तेरे पूर्वजों में कोई था जो वासिनी से जुड़ा था, उसी रक्त ने तुझे खींचा है उसकी ओर। अब वह जाग चुकी है और तुझसे प्रेम कर बैठी है, पर उसका प्रेम वह मुक्ति का नहीं, बंधन का द्वार है। अर्जुन अवाक था। उसे अपनी रगों में कुछ धड़कता हुआ अनुभव हो रहा था, मानो उसके भीतर कोई और चेतना भी जन्म ले रही हो। बाबा उठे। उन्होंने एक ताम्र यंत्र निकाला। उस पर जटिल तांत्रिक रेखाएं बनी थीं। उसके केंद्र में था एक त्रिकोण के भीतर त्रिशूल और चारों ओर बंधी आकृतियां। उन्होंने उसे अर्जुन को सौंपा और कहा, यह रक्त शक्ति यंत्र है। जब तू उसके समीप होगा, यह यंत्र उसे रोक नहीं पाएगा, पर तेरी आत्मा को अलग रखेगा। यह तेरी रक्षा नहीं, तेरे अस्तित्व को स्थिर बनाए रखेगा। फिर उन्होंने एक ताबीज दिया जिसमें रुद्राक्ष, चंपा की जड़ और काले धागे का संयोग था। इसे अपने गले में बांध ले। जब वह तुझसे प्रेम की बात करे, तब याद रखना, प्रेम एक मूल्य मांगता है और उसका मूल्य यहां प्राण नहीं, आत्मा है। निर्णय की घड़ी अर्जुन कांप गया। उसे वह स्वप्न याद आया, वासिनी की आंखें, उसका स्पर्श, उसकी पुकार। तू उससे प्रेम कर सकता है अर्जुन। बाबा की आवाज गंभीर हुई, पर कीमत चुकानी होगी, आत्मा की कीमत। अब अर्जुन दो राहों पर खड़ा था। या तो वह भाग जाए, पर वह जानता था कि वह उससे भाग नहीं पाएगा, या वह वासिनी से प्रेम स्वीकार करे और उसके साथ उस अंधकार में उतर जाए जहां से कोई कभी लौटा नहीं। अर्जुन ने धीरे धीरे वह ताबीज गले में बांधा। उसकी आंखों में अब भय नहीं, एक अजीब संकल्प था। उसने बाबा से पूछा, अगर मैं उससे प्रेम करूं, क्या मैं उसे मुक्त कर सकता हूं? बाबा ने पहली बार उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। शायद, या तू खुद भी उसी की तरह बन जाएगा। अर्जुन अब पूरी तरह उस अदृश्य परंतु सम्मोहक शक्ति के बंधन में बंध चुका था। हर रात वासिनी उससे मिलती, कभी स्वप्न में, कभी जागृत अवस्था में। जब वह आती, हवा थम जाती, चांद की रोशनी पीली पड़ जाती। अर्जुन के चारों ओर एक अदृश्य वलय बन जाता, जैसे उसे यथार्थ से काटकर किसी माया जाल में ले जाया गया हो। वासिनी उसके समीप आती, उसकी आंखों में देखती, और जब उसके गालों को छूती तो उसकी त्वचा से जैसे बिजली की लहरें दौड़ जाती और नसें कांप उठती। पर उस स्पर्श में सिर्फ मोह नहीं था, उसमें कुछ और था, भय, शोषण और एक गहराई से आती चीख जिसे केवल आत्मा सुन सकती थी। जब से अर्जुन ने मंदिर की दहलीज पार की थी, गांव में कुछ अजीब होने लगा था। बच्चों ने नींद में चलना शुरू कर दिया। जानवर, खासकर गायें और बकरियां, बिना कारण मरी हुई पाई जाने लगीं, और हर सुबह मंदिर की ओर की हवाओं में से आती थीं चंपा और रक्त की मिलीजुली गंध। एक दोपहर गांव के बुजुर्ग पंडित काशीनाथ ने नाना से कहा, भाई साहब, कोई अंधकार जाग गया है। वर्षों बाद मंदिर का घंटा फिर से रात में बजा है। यह अशुभ संकेत है, यक्षिणी जाग गई है। नाना की आंखों में डर उतर आया। सुरभि, अर्जुन की बचपन की सखी, जिसकी आंखों में अर्जुन के लिए हमेशा कुछ अनकहा रहा था। उसने महसूस किया कि अर्जुन बदल रहा है। अब वह अकेला रहता, कम बोलता, और उसकी आंखें, पहले जिनमें जिज्ञासा थी, अब उनमें एक रहस्यमयी पीड़ा और अंधकार की परछाई रहने लगी थी। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश रक्ताभ हो उठा था, सुरभि ने अर्जुन से पूछा, कहीं तू उस मंदिर में गया था क्या? अर्जुन, मैं तुझसे डरने लगी हूं। तेरी आंखें अब वैसी नहीं रहीं, जैसे कोई और देख रहा हो। अंदर से अर्जुन चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर आई एक छाया, जैसे किसी और की स्मृति उसे भीतर से जकड़ रही हो। उसी रात, पूर्णिमा की रात फिर से आई। गांव की हवा भारी थी, कुत्ते रो रहे थे और मोरों की चीखें दूर जंगल से आ रही थीं। सुरभि अपने कमरे में अकेली थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, दिल में बेचैनी थी। उसने खिड़की खोली। बाहर अजीब सी लालिमा थी, और तभी उसे लगा जैसे कोई स्त्री उसके द्वार पर खड़ी है। लहराते बाल, बिना आंखों के गड्ढे और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो कौन? सुरभि ने कांपती आवाज में पूछा, पर कोई उत्तर नहीं आया। बस वो आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई। सुरभि ने दरवाजा बंद कर लिया, बिस्तर पर लेट गई और आंखें मूंद ली। पर अगली सुबह
सुरभि मृत पाई गई। उसका शरीर ज्यों का त्यों बिस्तर पर था, पर चेहरा ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे उसने मरने से पहले कुछ देखा हो, बहुत ही भयानक, और भय से ही उसकी आत्मा निकल गई हो। जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना रोया ना चौंका, बस चुप रहा। उसके कमरे की दीवार पर कुछ लिखा मिला, किसी नाखून से खरोंचा गया वाक्य, वासिनी को जो प्रिय होता है वह किसी और का नहीं हो सकता। उस रात अर्जुन ने स्वयं से पूछा, क्या मैं अब प्रेम में हूं या बस बंध गया हूं उस मोह के जो मेरी आत्मा को निगल रहा है। पर वासिनी उसके सामने प्रकट हुई, चांदनी में नहाई हुई, आंखों में ज्वाला ली। वह बोली, तू अब मेरा है अर्जुन, जो मुझे रोकेगा वह इस जग में जीवित नहीं रहेगा। अब अर्जुन समझ चुका था कि वासिनी मात्र कोई भटकी आत्मा नहीं है, वह एक तांत्रिक सिद्धि है जिसे युगों पूर्व आरंभ किया गया था, पर अधूरी रह गई थी, क्योंकि अंतिम पुरुष जो उसका पूर्ण प्रेम बन सकता था मृत्यु से डर गया था। वासिनी की आत्मा तब से अपूर्ण थी, पर अर्जुन अब उस भय की सीमा लांघ चुका था। वह जानता था कि जो वह अनुभव कर रहा है, वासिनी का स्पर्श, उसकी दृष्टि, उसकी पुकार, वह केवल मोह नहीं था, वह एक आध्यात्मिक बांध था जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा था। अब उसने निर्णय ले लिया, वह अंतिम समर्पण करेगा। भले उसकी देह मिट जाए, पर वासिनी को उसकी मुक्ति मिलेगी। आकाश में चांद पूर्ण रूप में खिला हुआ था, रक्ताभ, बड़ा और असाधारण रूप से चमकता हुआ। अर्जुन नहा धोकर मंदिर पहुंचा। उसके वस्त्र अब श्वेत नहीं, गाढ़े केसरिया रंग के थे, जैसे किसी यज्ञ के लिए तैयार कोई ब्रह्मचारी। उसके हाथ में वही भैरव बाबा का तावीज था जिसे उसने अब खोल दिया। वह जानता था अब रक्षा की आवश्यकता नहीं, अब उसे वासिनी से छुपना नहीं, बल्कि उसके सम्मुख पूर्ण रूपेण उपस्थित होना था। मंदिर के गर्भगृह में उसने दीप प्रज्वलित किए, चारों कोनों में, मध्य में और अपने हृदय के सामने। मंत्र न बोले गए, यह एक मौन साधना थी, केवल प्रेम और आत्मनिवेदन की। एक तीव्र सन्नाटा छा गया, हवा थम गई, पेड़ झुक गए और मंदिर के अंदर एक हल्की गंध फैल गई। गुलाब, रक्त और राई की मिलीजुली गंध, यक्षिणी के आगमन की पहचान। अर्जुन ने आंखें खोली और सामने खड़ी थी वासिनी, पर आज वह वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब उसकी आंखों में अग्नि नहीं, अश्रु थे। उसके केश आज हवा में लहरा नहीं रहे थे, बल्कि एक थकी हुई देवी की भांति कंधों पर गिरे थे। उसकी देह की चमक मंद थी, पर उसका हृदय स्पष्ट और उसकी आवाज कंपित। अर्जुन, तू आया, तू जानता है ना, यदि तूने मुझे स्वीकारा तो तेरा अस्तित्व शेष नहीं रहेगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, यदि तू मृत्यु है तो मैं तेरी अंतिम सांस बन जाऊंगा। मैं तुझे पूर्ण बनाना चाहता हूं, भले स्वयं अपूर्ण हो जाऊं। वासिनी कांप उठी। उसने धीमे कदमों से अर्जुन के समीप आकर अपने हाथ उसकी छाती पर रखे, जहां उसका दिल धड़क रहा था। उसके हाथों से नीली ज्योति निकल रही थी और अर्जुन की त्वचा पर रक्तिम लकीरें उभर आईं। फिर एक क्षण ऐसा आया जब उसने अर्जुन के होंठों पर अपने होंठ रखे। धरती कांप उठी, मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ गईं, दीप एक साथ बुझ गए, आकाश में बिजली कड़की, पर वह प्रकाश नहीं लाई, बल्कि एक गहरी शाश्वत शांति। वासिनी का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित होने लगा। उसके चारों ओर सुनहरी रेखाएं बनने लगीं, जैसे वह ब्रह्मांड से जुड़ रही हो। उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं अर्जुन, पर तू कहां जाएगा अब? अर्जुन मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि आत्मा की शांति थी। मैं वहीं जाऊंगा जहां तू अब जा रही है, क्योंकि मेरा प्रेम अब तुझसे बंधा नहीं, तेरे साथ एकाकार हो गया है। और तभी दोनों की आत्माएं एक हो गईं, प्रकाश की एक तीव्र रेखा के साथ जो आकाश तक पहुंची और फिर विलीन हो गई। सुबह गांव वाले जब मंदिर पहुंचे तो वहां केवल राख थी, ना अर्जुन था, ना कोई चिन्ह। पर मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर खून से एक वाक्य उकेरा हुआ था, जहां प्रेम होता है वहां मृत्यु भी स्वयं को समर्पित कर देती है। सूरज की पहली किरण जब टूटे मंदिर के शिखर से भीतर पहुंची
तो उस रात की गूंज अब भी दीवारों में कैद थी। गांव वाले धीरे धीरे मंदिर के निकट आए, क्योंकि पिछली रात आकाश में जो बिजली कौंधी थी और जो धरती कांपी थी, उसने पूरे गांव को भय में डुबो दिया था। मंदिर के गर्भगृह में जब लोगों ने प्रवेश किया तो वहां कुछ नहीं था सिवाय एक चिता भस्म की ढेरी के। वही स्थान जहां एक रात पहले अर्जुन दीपक जलाए बैठा था, अब केवल राख से भरा था। पर जो सबसे विचित्र था वह था वासिनी की शिला मूर्ति, जिस मूर्ति की आंखों में युगों से क्रोध, वासना और अधूरी साधना का दुख भरा था। आज उसके होंठों पर एक कोमल मुस्कान थी। मूर्ति में जैसे जीवन का अंतिम स्पर्श समाया हो। उसका चेहरा अब भयानक नहीं, शांत था। उसके नयनों में रोष नहीं, शांत आभार था। गांव की स्त्रियां थर थर कांप उठी। बच्चों ने माओं के आंचल पकड़े। कोई बोल नहीं पाया। तभी पीछे से धीमी धीमी छटकती हुई आवाज आई। भैरव बाबा अपने लाठी के सहारे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए आए। उनके मुख पर कोई भय नहीं था, बल्कि जैसे उन्होंने वह सब देख लिया हो जो और कोई नहीं देख सकता। उन्होंने मंदिर की राख को देखा, मूर्ति को देखा, फिर धीरे से बोले, उसने उसे पा लिया, अब वह मुक्त है। गांव वाले विस्मित थे। कौन मुक्त है बाबा, अर्जुन या वह यक्षिणी? बाबा ने आकाश की ओर देखा और कहा, दोनों। मृत्यु ने प्रेम को छुआ और प्रेम ने मृत्यु को मोक्ष दे दिया। अब उनका शरीर नहीं रहा, पर आत्मा, वह अब एक हो चुकी है। गांव वालों ने उस राख को सम्मानपूर्वक एक पुराने पीपल वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया। मंदिर को वैसा ही छोड़ दिया गया। ना उसे फिर से रंगा गया, ना पूजा की गई। वासिनी की मूर्ति वैसे ही रही, मुस्कुराते हुए, मौन और स्थिर। पर कहते हैं, कई वर्षों बाद जब एक नव युवक उस गांव में आया, अजनबी परंतु परिचित से मुखाकृति लिए, तो उसने बिना देखे ही मंदिर का रास्ता पकड़ लिया। उसने मूर्ति को देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए, जैसे कोई स्मृति जो शब्दों से परे हो। कुछ कहते हैं, अर्जुन और वासिनी अब किसी नए जन्म में मिल चुके हैं, एक और देह में, पर वही आत्मा में बसी पीड़ा, वही प्रेम की पहचान। और कुछ कहते हैं, वासिनी अब एक देवी बन चुकी है, जो सच्चे प्रेमियों की रक्षा करती हैं। पर जो झूठा प्रेम करे, उसकी छाया में भी मृत्यु बसती है। मंदिर की दीवार पर अब एक नई पंक्ति खुद ही मिली थी, प्रेम जब आत्मा बन जाए तो मृत्यु भी चरणों में झुक जाती है।